Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one CSI Net July 2026 memory based questions, and this one question number 7. So this question is given that let this is the solution of this one and px be the solution of this one with p1 p dash 1 these are equal to e. Then which of the following statement correct? Alpha beta का relation दिया है and p of e कैलकुलेट करने बोला है. तो फर्स्ट पार्ट में से अल्फा बीटा का केस होगा. ये फर्स्ट पार्ट में बोला है वाई एक्स इसका सॉल्यूशन है. अच्छा प्लीज टेल मी वाई एक्स तो ऐसा है कि एक्स ई पावर एक्स. यहां से हम बोल सकते हैं दूसरा जो सॉल्यूशन होगा दैट इज ऑल्सो दिस वन. इट इज 2 डिग्री इक्वेशन, सो इट हैज अनदर सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स. सो वी गेट हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसका 2 रूट्स होंगे. एक तो 1 है, दूसरा ऑल्सो 1. यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स, ये रूट्स है. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स मतलब m इक्वल टू ये आएगा. वो क्या होगा ना, m माइनस 1 उनका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0. सो this equation basically becomes like this: y double dashed minus 2y dashed plus y equal to 0. तो इसको कंपेयर करो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है. 1 and 2 इम्प्लाई करेगा अल्फा इक्वल टू माइनस 2 बीटा इक्वल टू 1. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1. Now इसका होल स्क्वायर मीन्स इसका होल स्क्वायर दैट इज इसका होल स्क्वायर दैट इज 1. फ्रॉम हेयर अल्फा प्लस बीटा इनका होल स्क्वायर इक्वल टू 1. ये 2 दिया है, ये गलत है, ये सही है. ठीक है ना, क्लियर. और क्या कर सकते हो, y डैश कैलकुलेट करो, y डबल डैश कैलकुलेट करो, y डैश y डबल डैश कट करो. देन पुट हेयर एंड आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज compare the coefficients. ठीक है ना, बोथ साइड का कोएफिशिएंट्स वैनिश हो जाएगा. यूज दोस कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट. ठीक है, गॉट इट. दैट इज अनदर टेक्निक. बट दिस वन इज सॉल्यूशन 2 डिग्री इक्वेशन, सो इट मस्ट बी अनदर सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज वी नो ना. दिस वन एक सॉल्यूशन ई पावर एम एक्स है, एक्स इंटू ई पावर एम एक्स है, तो दूसरा सॉल्यूशन ई पावर एम एक्स भी था. So these two are solution. From here I use this technique. Okay, I did this question. Second one, this one is given that something else, that is p double dash minus 2p dash plus p equal to e power x by x. From here quickly we can say auxiliary equation हमें क्या मिलेगा, auxiliary equation मिलेगा फॉर होमोजीनियस सिस्टम. ठीक है ना, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, m इक्वल टू 1,1. फ्रॉम हेयर हमारे पास कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा ना, e पावर x प्लस a e पावर x प्लस b x e पावर x, ये मिल जाएगा. ठीक है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करो. पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे तो ऐसा दिखेगा कि ई पावर एक्स बाई एक्स इंटू वो क्या होगा ना, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऐसा होगा. तो क्या बनेगा ना, फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन डू, फ्रॉम हेयर बेसिकली ई पावर एक्स इंटू एक्स पावर माइनस 1 बाई डी माइनस 1 इसका होल स्क्वायर. नाउ क्या करोगे, ई पावर एक्स बाहर हटाओ, एक्स पावर माइनस 1 है 1 बाई डी प्लस 1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. तो बेसिकली क्या होगा, ई पावर एक्स 1 बाई डी स्क्वायर 1 बाई एक्स होगा. ठीक है, फ्रॉम हेयर क्या मिलेगा, ई पावर एक्स 1 बाई डी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, फ्रॉम हेयर हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम हेयर हमें मिलेगा ई पावर एक्स माइनस एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 नो एक्स पावर माइनस 1 प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो मिलेगा वो कैसा दिखेगा, दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन बोल रहा है, एक्स पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन दैट इज ln x ई पावर सॉरी दिस वन बेसिकली क्या होगा
ना इसको सिंप्लीफाई करोगे तो e पावर x 1 बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मतलब d ऑफ x बाई x मीन्स ln x हो जाएगा। फ्रॉम हेयर e पावर x इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, और ये पार्ट को इंटीग्रेशन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ln x इंटीग्रेशन x माइनस ln x means 1 by x dx. From here what we got, ना x ln x minus x ये आ जाएगा, और ये बाहर में ये था तो टोटल मिलके इसका कैलकुलेशन था, टोटल मिलके क्या हो जाएगा e पावर x ln x minus 1, दिस द सिनेरियो। देयरफॉर हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सो yx हो जाएगा a e पावर x प्लस बी एक्स ई पावर x प्लस ई पावर x ln x माइनस 1। y डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या होगा a e पावर x प्लस b e पावर x प्लस बी एक्स ई पावर x प्लस e पावर x से ln x मीन्स 1 बाई x प्लस e पावर x ln x माइनस 1 प्लस e power x ln x minus 1, this the scenario। now y of e क्या था, y of e सॉरी 1, इसका वैल्यू क्या है e है, यहां से मिलेगा a प्लस बी e x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। मतलब वो p से था, मैं सब x से लिख दिया, मतलब y से लिख दिया, वो बेसिकली p से लिखना था, ठीक है कोई बात नहीं, हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस e माइनस 1। फ्रॉम हेयर क्या मिलेगा, a प्लस बी का वैल्यू मिलेगा 2e, ठीक है। अच्छा नाउ ये y डैश्ड 1, इसका वैल्यू भी तो e है, यहां से मिलेगा a प्लस बी प्लस e प्लस e minus 1 plus e minus 1 that is equal to e. From here a plus 2b equal to this one e minus e कट जाएगा this one, so ये हो जाएगा 2e। From here clearly b equal to 0 and a equal to 2e, ये आ जाएगा। Therefore हमारे पास y x का जो वैल्यू आएगा वो है a e पावर मतलब 2e पावर e इंटू ई पावर x प्लस 0 प्लस ई पावर x इंटू ln x माइनस 1, ठीक है ये आ गया। ना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, pe का वैल्यू फाइंड करो, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। pe मतलब y, ठीक है ना, ये ही pe है, px है, ठीक है ना। नाउ pe कैलकुलेट करने बोला तो 2e ई पावर e, ठीक है 2e ई पावर e, ठीक है ना, सही तो चल रहा है, प्लस ई पावर ई इंटू ई ln e मतलब 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 2e ई पावर e, ऐसा हो रहा है। आई डोंट नो कहाँ पे मिस्टेक है, मुझे देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे देखना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू 2 आएगा a प्लस बी, अच्छा इसके साथ भी तो e था, इसके साथ भी तो e था, तो ये 2 हो जाएगा। हेयर ऑल्सो ये भी e था, ये भी e था, ये 2 हो जाएगा, ये बेसिकली 2 आएगा, तो a का वैल्यू 2 है, बाकी ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये है तो यहां से आ जाएगा 2e पावर e। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट, होपफुली दिस सॉल्यूशन ऑल्सो क्लियर योर डाउट्स, दिस वन रॉन्ग, योर करेक्ट आंसर होगा A and C, ठीक है। थैंक यू।